जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हम चुनाव के विषय में कोई और वीडियो पहले भी बना है हमारा, आज भी ये वीडियो बन रहा है। इसके पहले भी वीडियो बनाया। जो भी वीडियो हमने चुनाव के संबंधित बनाया हूँ, देखो आप सब लोगों से हम बात ये कहते कि देखो, चुनाव पद्धति जिसने निर्माण किया था वो चुनाव पद्धति बहुत उत्तम कोटि के बनाया था, गलत नहीं बनाया था। आप लोग चुनाव पद्धति को ही सरासर गलत मत समझ लेना। देखो चुनाव पद्धति को जो सोच करके बनाया वो किसके लिए बनाया? निस्वार्थी, लोभ लालच से रहित, पक्षपात रहित लोगों के लिए वो चुनाव पद्धति है। चुनाव पद्धति वास्तव में वो गलत नहीं है, सही है, लेकिन लोभी लालची लुटेरे लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए चुनाव पद्धति गलत हुई है। चुनाव पद्धति वास्तव में गलत है नहीं। चुनाव पद्धति अपने जगह पर सही है, लेकिन गलत उसका उपयोग होने लगा है उस नीति का। इसमें ये था कि पूरा ये प्रजातंत्र देश है, सभी प्रजा, सभी लोग अपना स्वतंत्र उचित ढंग से मतदान कर सकें, इसलिए ये बनाया गया था। सभी लोग अपना मत अधिकार का प्रयोग करें, लेकिन देखा जाए, देखिए इसका अब दुरुपयोग होने लगा है। अब स्वार्थी लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं और मत लेने वाले भी स्वार्थ से प्रयोग कर रहे हैं, और मत देने वाले बहुत से लोग स्वार्थ में लगे हुए प्रयोग कर रहे हैं। हम यहाँ तक के उत्तर प्रदेश में और जगह तो उस समय हम नहीं रहे कहीं, जैसे कि ग्राम प्रधान का चुनाव होता है जब, तो यहाँ तक लोग कहते हैं कि जो नोट देगा, जो मुर्गा खिलाएगा, जो शराब पिएगा, जो हमारा काम पूरा करेगा, हमको पैसा देगा, हम उसको वोट देंगे। देखो ये स्वार्थ की बात हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। उचित ढंग का जो है, ये क्या कहते हैं, जो चुनाव में खड़ा है, जो प्रत्याशी है, जो सच्चा ईमानदार है, उसको अपना मत देना चाहिए। और इसी हिसाब से ये चुनाव पद्धति का निर्माण करने वाला ने किया था कि उचित ढंग से ये पक्षपात रहित निस्वार्थ हो करके आप उचित जो है कि जो चुनाव में खड़ा है प्रत्याशी, उसको आप मतदान दो, और किसी तरह का दबाव न दे करके, कोई पैसा, कोई इसी तरह का लालच न दे करके, निस्वार्थ भाव से आप मत लो, इसलिए ऐसा बनाया गया था। लेकिन इसका देखा जाए, आप सब लोगों को पता है इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए इसको मैं गलत कह रहा हूँ। बहुत दिनों से देख रहा हूँ इसका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे आपको उदाहरण दो, देखो हम इस चुनाव आयोग को इसमें कोई गलत नहीं कहते, न सरकार को गलत कहते, कारण कि देखो किसी का इसमें दोष नहीं है, लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए चुनाव पद्धति गलत हो चुका है। जैसे कि आपको उदाहरण दो, आप सच्चे ईमानदार हो, अपना जेब का पैसा खुला अपने घरों में रखते हो, अपना बक्सा जिसको पेटी कहते, पेटी में सोना चांदी का गहना रखते हो, हीरा जवाहरात का गहना रखते हो, पैसा रखते हो, उसमें ताला नहीं लगाते हो। कब तक? जब तक घर में सभी लोग सच्चाई ईमानदारी पर चलते हैं, किसी के अंदर छल कपट चोरी नहीं है, तब तक आप सब लोग अपना ताला नहीं लगाते हो, न घर में ताला लगाते हो, न बक्से में ताला लगाते हो। लेकिन हाँ, घर में कोई सदस्य, एक सदस्य जब चोरी करने लगते हैं तो पेटी के अंदर यानी बक्सा के अंदर ताला लगाना पड़ता है। वो आपने जो नीति अपनाया था सच्चाई ईमानदारी का, वो गलत नहीं था। सच्चाई ईमानदारी तो होना ही चाहिए, लेकिन जब उसका दुरुपयोग करने लगता है तो आपका नीति सही है, गलत थी, ये गलत हो गया। आप जब लोग गलत हो गए, चोरी करने लगे, तो आपकी नीति भी गलत मानी जाएगी। सच्चाई ईमानदारी आपको छोड़ना पड़ेगा। आप जब ताला नहीं लगाते थे, अब इसलिए आपको ताला अपने घरों में, अपने पेटियों में लगाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से ये चुनाव पद्धति का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए चुनाव पद्धति को हम कहेंगे इसका बहिष्कार करो, इसका आप लोग सोच समझ लो। हम सभी के ऊपर छोड़ते हैं, हमने तो अपना विचार दिया है, सबको सुझाव दिया है, सरकार को, समाज को। हम किसी से लड़ाई झगड़ा इसके लिए नहीं करने को कहते कि लड़ाई झगड़ा करो,
और चुनाव जहाँ मतदान केंद्र है उस पर झगड़ा करो, लड़ाई करो, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोगों के सूझबूझ से, राय सलाह से सरकार और समाज मिल करके इस चुनाव पद्धति हम जो देंगे उसको अगर पसंद करे तो लागू किया जाए। हमारा ये सुझाव है, जिससे कि देश में खतरा न हो, मारपीट न हो, कत्ल न हो। इसके लिए ये हम सुझाव दे रहे हैं, इससे कि राष्ट्र का हानि न हो, किसी का जान माल का नुकसान न हो। इसमें घर फूके जाते, गाड़ियाँ फूकी जाती, जो है कि लोगों का जान जा रहा है। इसके सुरक्षा के लिए हमने ये व्यवस्था हमने सोचा है। 2019 में हमने इसके ऊपर लिखा था, कहीं हमारी लिखी हुई कॉपी भी पड़ी होगी, उसको हम टाइप करके प्रकाशित करेंगे। आप सबको उचित लगे तो इसको लागू करो। हम समाज और सरकार को ये नहीं कहते कि ज़बरदस्ती, कोई हमारा लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हम ये सुझाव दे रहे हैं। अगर उचित हो तो इसको लागू करो, जिससे कि आप लोगों को, सबको, सरकार और समाज को अगर कल्याणकारी लगे, सबका हित होने वाला हो, राष्ट्र का हित होने वाला हो, इस पद्धति को लागू किया जाए, जिससे कि हमारा समाज, हमारा सरकार का, हमारे देश का उत्थान हो सके। देखो, इसी चुनाव का नतीजा है कि आप लोग सब सुनते होंगे कि इलेक्शन के समय में लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, उस समय नोट बांटने का हम सुनते हैं कि लोग जा कर के वो नोट बांटते हैं। हमने समाचार में सुना है, आप सब लोग सुनते होंगे कि भाई इतना करोड़ रुपया फलाने जगह पकड़ा गया, वहाँ पकड़ा गया। लग रहा था कि चुनाव में दुरुपयोग हो रहा है, ये प्रचार के लिए, बांटने के लिए जा रहा था। ऐसा लोगों के कहने के अनुसार हमको सुनने को मिलता है, समाचार में सुनने को मिलता है। तो देखो, आखिर ऐसा क्यों? ये उचित नहीं है कि पैसे के नोट के बल पर वोट खरीदा जाए, मत खरीदा जाए। पैसा दे करके मत खरीद करके अपना पद लेना उचित नहीं है। वो जो नोट बांटेगा, नोट कहाँ से उसको वापस आएगा? फिर आपको देख करके 1 करोड़, अगर एक उदाहरण में 1 करोड़ बांट दिया तो अरबों रुपया वो वसूल करेगा इस समाज से। देखो, चोरी कराएगा वही। ऐसे ही नेता जाते हैं पद पर तो चोरी कराते हैं, लूट करवाते हैं, जाओ जो मर्जी हो करो, हमको तो इतना कमीशन चाहिए। देखो, इसलिए इस तरह का चुनाव पद्धति का ये इसीलिए हो रहा है, बहिष्कार करना चाहिए, इसको आप लोगों को हटाना चाहिए। नहीं हटाओगे तो इस चुनाव पद्धति एक बहाना बन चुका है। ऐसे हो रहा है कि निष्पक्ष होगा, कहाँ निष्पक्ष हो रहा है, पक्षपात है, स्वार्थ है। इसलिए हम इस तरह का सुझाव दे रहे हैं कि आप लोग इसको लागू करो और इस पद्धति को आप लोग हटाओ। अब ये पद्धति का लोग दुरुपयोग करना शुरू कर दिए। जो पद्धति का दुरुपयोग करना शुरू को लोग कर देते हैं तो उसको मजबूर होकर के हटाना ही पड़ता है। बहुत से नियम, बहुत से कानून को हटाना पड़ता है। इसलिए हम यही सुझाव देंगे कि आप लोग इस पद्धति को हटाओ। ये नहीं हम कहते कि चुनाव पद्धति बनाने वाले ने गलत नहीं बनाया था, बहुत सही बनाया था। लेकिन जैसे सही बनाया था, सही लोग इसका उपयोग करें तब तो। सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, सही ढंग से उपयोग करें तो बहुत अच्छा सुंदर बना था। पहले ऐसा होता था कि कोई लोभ लालच नहीं था लोगों में, सही ढंग से लोग अपना बिना स्वार्थ का मत देते थे। और उस समय नेता हुआ करते थे कि ये अपने आप खड़ा नहीं होते थे। समाज कहता था कि अब भाई विधायक के लिए खड़े हो जाओ, संसद बनने के लिए खड़े हो जाओ, यानी MP। तो देखो, गांव का प्रधान हो, जिला पंचायत हो, सभी पदों के लिए लोग निवेदन करते थे। समाज निवेदन करता था कि भाई आप खड़े हो जाओ, हम लोग आपको मत देंगे, आप इसके योग्य हो। अब तो कोई योग्यता होने की सवाल नहीं, समाज कहे या न कहे, स्वयं लोग खड़े हो जाते और अपने को योग्य प्रत्याशी घोषित कराते, प्रचार कराते कि बहुत कर्मठ हैं, उम्मीदवार अच्छे हैं और लड़ाकू हैं, समाज के लिए लड़ते हैं और कर्मठ हैं, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। ये बड़े समाजसेवी हैं, भले लुटेरा डकैत प्रत्याशी क्यों न हो, लेकिन उसको समाज से भी प्रचार किया जाता है। समाजसेवी हैं, कर्मठ हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, आप लोग अधिक से अधिक मत दे करके इनको विजय बनाएं, ऐसा प्रचार चलता रहता है। तो ये गलत है। भले वो समाज सेवा का कार्य भले एक दिन भी न किया हो,
उसको समाज सेवा के बारे में कुछ पता न हो कि कैसे होता है, क्या किया जाता है, ये बात है। और बात देखो, आज की पद्धति ये बहुत गलत है कि जिसको मर्जी हो जाए खड़ा हो जाता है, भले वो राजनीति के बारे में कुछ न जानता हो, उसके पास पैसा हो, खड़ा हो गया और दलाल प्रचार कर दिए। योग्य उम्मीदवार कर्मठ और समाज सेवी प्रचार होता है, तो देखो ये गलत है। इसके लिए उसकी पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, जिस विभाग के योग्य हो अपना परीक्षा दे करके प्रमाण पत्र रखे, और प्रमाण पत्र रखे उसके बाद उस सभी में जो योग्य पास हो गए हैं उसमें जो सबसे 1 नंबर का हो, प्रथम अंक पर आवे, उसको जो है कि उस जगह पर पद पर बैठाया जाए। अफसर जैसे होते हैं ना, अफसर के तरीके, और वो गलत करे तो उसको तुरंत हटा करके दूसरे को वहाँ बैठा दिया जाए। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत सहज तरीके से ये कार्य हो सकता है। इस चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है। और चुनाव का जो है एक अधिकारी ही हो, और वो भी गुप्त रूप से रहे, ताकि देखो गुप्त रूप से नहीं रहेगा, खुलासा हो जाएगा तो फिर वहाँ भी भ्रष्टाचार मचेगा। वहाँ भी जा कर के लोग दबाव से या नोट के बल पर अपना जो है ये जीत जाएंगे। इसलिए वह चुनाव करने वाला अधिकारी एक जगह रहे गुप्त रूप से, और किसी को पता न हो कौन अधिकारी है, कहाँ रहता है। जैसे खुफिया विभाग के लोग छिप कर रख कर रहते हैं, ठीक इसी तरह से खुफिया विभाग के कर्मचारी के अधिकारी के तरह उसको छिप करके रहना पड़ेगा। गुप्त रूप से कापी जांच हो, कहीं पहाड़ों में गुफा हो या ज़मीन में खोद करके भूमिगत गुफा हो या कहीं बिल्डिंग हो, वो गुप्त रूप से रहना चाहिए, ताकि वहाँ कोई पहुँच न सके। कानों कान किसी को खबर न हो कि हम जो फार्म भर कर के दिए वो कहाँ जांच के गया। देखो, फार्म भरना पड़ेगा, फिर पूरा उसकी कापी लिखना पड़ेगा कि हम क्या किया करेंगे, कैसे गहराई। वो पढ़ाई करने के बाद की बात बता रहा हूँ, पढ़ाई करने के बाद पूरा पॉलिटिकल की यानी राजनीति का पढ़ाई कर ले, राजनीति कैसे करना है, चलाना है, जानना है, और उसका शिक्षण। और ही नहीं, साथ ही में जैसे डॉक्टरी का परीक्षा होता है प्रशिक्षण, वैसे उसका प्रशिक्षण होना चाहिए। जा कर के सरकारी विभाग में कहीं करे या चाहे कोई प्राइवेट कोई अपना केंद्र हो, वहाँ जो है निजी केंद्र पर वो परीक्षा दे करके पास हो जाए अच्छा ढंग से, कि जो राजनीति के योग्य हो, जो विभाग को संभाल सके, उसको जो है कि वो परीक्षा दे, अपना वो लिख करके दे चुनाव अधिकारी के पास कि हम इस तरह से अपना सत्ता संभालेंगे। तो जो अगर पास हो जाए, उस सत्ता को संभालने के योग्य हो, उसको उस पद पर जो बैठाया जाए। तो इसमें जो है कोई खर्चा नहीं है। इसका हम अलग से अभी वीडियो और अच्छे ढंग से बनाएंगे। कमियों के बारे में भी बताएंगे, क्या क्या कमी है, वो वीडियो आप लोग देखना। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि लोग ये न कहें कि ये सखी साधु इस चुनाव पद्धति को ही गलत कर रहा है। चुनाव पद्धति तो बनाने वाला ने बनाया सही, लेकिन क्या किसके लिए? साधु के लिए, जो सद्विचारी हो, कोई पक्षपात न रखे, स्वार्थ न रखे, मत लेने वाला प्रत्याशी भी पक्षपाती न हो, स्वार्थी न हो, और मत देने वाला, उसके लिए बना था। लेकिन इसका लोग दुरुपयोग करने लगे हैं। इसके लिए हम ये सुझाव देते हैं कि आप सब लोग इसको हटाओ। सरकार और समाज चाहे तो हटा करके, और खर्चा से, और ये मार काट फूंक ताप यानी जलाने से सब लोग बचें। हमारा ये सुझाव है। और भी इससे अच्छा समझ में आएगा तो आप लोगों को सुझाव अच्छे ढंग से देंगे। इसके ऊपर भी इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।